अस्सलाम वालेकुम। 17 साला ज़ोया गुल का चेहरा जब भी सूरज की किरणों में निखरता तो यूँ लगता जैसे किसी पुराने किले की सफ़ेद संगमरमर पर पहली रोशनी पड़ रही हो। वो कबायली पठान घराने की एक लाडली बेटी थी जिसका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के एक मुअज़्ज़ज़ दीनी और इल्मी ख़ानदान से था। ज़ोया की आंखें बड़ी खामोश और शर्म से झुकी रहती थी, लेकिन अंदर एक अजीब सा नूर था। वो पर्दे की पाबंद, नात ख़्वानी की शौकीन, कुरान से जुड़ी हुई लड़की थी, ना दुनिया की चमक से मुतासिर, ना ही उम्र की शौखियों में बहकी हुई। इसके वालिद नवाब गुल खान कबायली जरगे के सीनियर सरदारों में से थे। वो दीन और रवायत को साथ लेकर चलने वाले मर्द थे। ज़ोया की वालदा बीबी ज़ीनत पर्दानिशी, सुलझी हुई और साबरा खतून थी। ज़ोया के 2 भाई थे, ज़ाहद गुल सबसे बड़ा, गुस्से वाला और गैरत में डूबा हुआ, ज़ुबैर गुल नरम खो मगर ज़ाहद का ताबे। एक दिन गांव के मरकज़ी बाज़ार में किसी मामूली बात पर ज़ाहद गुल का झगड़ा हो गया। बात सिर्फ एक घूरने पर शुरू हुई और सामने था ज़मार खान, ज़ारान खान, दूसरे कबीले के सरदार का चाचाजाद भाई। ज़ाहद ने गैरत की जोश में ज़बान से पहले खंजर निकाला और गुस्से में भरे एक ही वार में ज़मार को वहीं ख़त्म कर दिया। लोगों ने बीच बचाव किया मगर देर हो चुकी थी। यह कत्ल सिर्फ एक शख्स का नहीं था, बल्कि 2 दुश्मन कबाइल के दरमियान सुलह के पर्दे में छुपी हुई चिंगारी को हवा दे बैठा था। कत्ल के अगले दिन जरगा बैठा। ज़ारान खान की आंखें ज़ाहद के खून की प्यासी थी, मगर बुजुर्गों ने सुलह का रास्ता चुना और वो रास्ता था वनी, यानी ज़ाहद की बहन को दुश्मन कबीले के हवाले करना। यह रवायत पुरानी, ज़ालिमाना मगर कबायली इज़्ज़त का पैमाना समझी जाती थी। नवाब गुल खान ने बेटी की तरफ देखा। ज़ोया खामोश थी। सिर्फ एक जुमला इसके लबों पर था, अगर मेरा सब्र किसी का खून रोक सकता है तो मैं ये सौदा कबूल करती हूँ। अल्लाह मेरे सब्र को ज़ाया ना करे। ज़ारान खान उम्र 30 साल, एक ऐसा सरदार था जो लफ्ज़ों से ज़्यादा आंखों से फैसले करता। इसके चेहरे पर धीमा ज़ख्म था जो बचपन में तलवारबाजी के दौरान लगा था, और दिल पर वो ज़ख्म था जो ज़िंदगी ने औरत पर इत्मीनान करके दिया था। ज़ारान की हवेली एक पहाड़ी के दामन में वाक़या थी। संगे मरमर, लकड़ी के भारी दरवाजे, अंदरूनी सहन में चलते चश्मे और बंदूकों की आवाज़ें। यह हवेली नहीं, कानून, ख़ानदानी गरूर और ताकत का किला थी। वो मर्द जो औरत को कमज़ोर समझता था, अब एक मासूम लड़की को वनी के तौर पर कबूल करने जा रहा था, ना दिल से ना रहमत से, सिर्फ कबीले की इज़्ज़त के नाम पर। ज़ोया को सफ़ेद बुर्के में जब हवेली लाया गया तो ज़ारान ने इसे आँख उठाकर भी ना देखा, बस सर्द लहजे में कहा, तुम अब यहाँ रहोगी, ना किसी से बात, ना इजाज़त के बगैर कदम बाहर, तुम मेरे भाई के कत्ल का कफ़ारा हो। ज़ोया की आंखें नम हुई मगर होंठ खामोश। दिल में सिर्फ एक दुआ थी, ए रब, अगर तू दिलों को पलटा सकता है तो इस जालिम दिल में भी कोई गोशा मेरे सब्र के लिए पैदा कर दे। रात थी मगर तारीकी सिर्फ आसमान पर नहीं, ज़ोया की किस्मत पर भी छा गई थी। सफ़ेद बुर्का, झुके सर, कपकपाती उंगलियां और दिल में सिर्फ एक दुआ, ए रब, जिस घर में मेरे लिए मोहब्बत नहीं वहाँ तो मुझे अपना बना ले। जब गाड़ी हवेली के दरवाजे पर रुकी तो सामने ज़रगान बीबी खड़ी थी, ज़ारान खान की माँ। वो औरत जो सरदारनी कहलाती थी, लेकिन दिल में रहम नाम की चीज़ का नामो निशान नहीं था। इनकी आंखों में गुस्सा, ज़बान पर नफ़रत। वाह, एक कातिल की बहन हमारे घर की इज़्ज़त बनने आई है। इज़्ज़त या बदनामी? ज़ोया कुछ न बोली, बस नज़रें झुका ली। ज़रगान बीबी ने खात्मा को इशारा किया और ज़ोया को अंधेरी कोठरीनुमा कमरे में धकेल दिया। यही है तुम्हारा कमरा, ना खिड़की ना रोशनी, ना तुमसे कोई मिलेगा ना तुम किसी से। यहाँ मरना है तो खामोशी से मरना। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। ज़ोया सहम कर एक कोने में बैठ के बाहर से ताला लगा दिया गया था। कमरे में सिर्फ एक चटाई थी, दीवारों पर वक्त की नमी, छत से टपकता पानी। ज़ोया ने सजदा किया, लड़ते लबों से कुरान की आयतें दोहराने लगी। आंसू इसके गालों पर बहते रहे और इसने अपनी चादर से लपेटकर खुद को समेट लिया। ज़ारान खान ने ना इसे देखा, ना सलाम किया, ना कोई बात। इसके सामने ज़ोया सिर्फ एक कबीले की तलाफ़ी थी, ना कि इंसान। जब ज़रगान बीबी ने बताया कि लड़की को बंद कर दिया है, ज़ारान ने बस एक सर्द सा जुमला कहा, जिसने हमारे खून का कफ़ारा चुकाना, इसे आराम की ज़रूरत नहीं। अगले दिनों ना इसको दिन का पता चलता ना रात का। खाने के लिए रूखा सा नवाला और सोने के लिए चटाई। वो दिन में सूरत यूसुफ पढ़ती और अक्सर रात को रोती, या अल्लाह, हज़रत यूसुफ को भी कैद में सब्र मिला तो मुझे भी अपने करीब करते। ज़ोया के लब खामोश थे मगर दिल चीख रहा था। वो किसी से शिकवा ना करती, बस रब से जुड़ती जा रही थी। आई एम सो सॉरी। ज़रगान बीबी इसे गंदी कातिल की बहन नहूसत कहकर बुलाती। खात्मा को हुक्म दिया गया कि पानी भी धो कर दे, जैसे ज़ोया छूत हो। कभी कभी दरवाजे के बाहर ज़ारान की आवाज़ आती, लेकिन वो अंदर ना आता। ज़ोया हर बार दरवाजे को देखती मगर मायूसी से वापस रुख मोड़ लेती।
अभी इसका सब्र सिर्फ कैद था। इसने किसी के सामने कुछ ना कहा, ना सवाल, ना जवाब, ना फरियाद, बस एक जुमला हर सजदे में दोहराती है, मेरे अल्लाह जो तू चाहे मैं वही चाहूँ। जख्म सिर्फ जिस्म पर नहीं रूह पर भी लगते हैं और जोया अब रूह से जख्मी हो चुकी थी। 5 दिन गुजर चुके थे, ना धूप देखी थी ना इंसान का चेहरा। कमरे में नमी, सर्दी, भूख और तन्हाई हर सांस के साथ साथ बढ़ रही थी। जोया की तबीयत ख़राब हो गई थी। सर्द फर्श पर सोते सोते इसकी कमर अकड़ गई थी। तेज़ बुखार, कांपता जिस्म, फटी आवाज़, चक्कर खाकर वो गिर पड़ी। माथा ज़मीन से जा लगा। इसने दरवाजे की तरफ देखा जैसे कोई आ जाए। कोई नहीं आया, सिर्फ आसमान की तरफ हाथ उठे। या अल्लाह, क्या मेरी ज़िंदगी की कीमत इतनी ही कम है? तू ही है जो मुझ पर रहम करेगा। खादमा ने बताया कि लड़की की हालत ख़राब है। जरगान बीबी ने सिर्फ इतना कहा, इस जैसी लड़कियां मर जाएं तो घर पाक हो जाते हैं। दवा ज़ाया ना करना, पानी का छींटा मार देना। और वाकई इसके चेहरे पर सिर्फ ठंडा पानी डाला गया, दवा तक ना दी गई। इस रात वो गुजर रहा था जब अंदर से हल्की सी कराह की आवाज़ आई। कदम रुक गए। दिल में कोई हल्की सी चुभन महसूस हुई, लेकिन फ़ौरन झटक दी। एहसास उसके लिए नहीं, ये वही है जिसके भाई ने मेरे भाई को मारा। लेकिन वो पहली बार रुका ज़रूर था। इस रात सोया ने अपने कपड़ों को तहों से एक छोटा सा कुरान निकाला। कपड़ों की आंसू बहते हुए अल्फाज दोहरा रही थी, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक तंगी के साथ आसानी है। इसकी आवाज़ कमज़ोर थी लेकिन यकीन मजबूत था। इस रात जोया ने नींद में अपनी माँ को देखा। सफ़ेद लिबास, चमकता चेहरा। बेटा सब्र कर, रब तेरे करीब हो रहा है। ये दर्द सिर्फ तुझे नहीं, इसके अर्श को भी हिला रहा है। जोया ने आँख खोली और पहली बार खुद से कहा, मैं जिंदा रहूँगी क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। जब जुल्म हद से गुजर जाए तो सब्र भी ज़बान पकड़ लेता है, मगर जोया ने अभी तक लब नहीं हिलाए थे। जोया ज़िंदगी और मौत के किनारे पर। चौथी रात जोया का जिस्म बुखार में तप रहा था। आंखें जल रही थी, लब सूख चुके थे। हाथ में माँ का पुराना रुमाल था जिस पर सूरत फलक की आयत कशीदा थी। वो सिर्फ एक फिक्रा दोहरा रही थी, या रब मैं मगलूब हूँ, तू मेरी मदद फरमा। चौथी रात के आखिरी पहर कमरे का दरवाज़ा चिड़चिड़ाया। जोया के फटे कानों ने वो आवाज़ पहचानी। ज़ारान अंदर आया, सर्द निगाहें, सख्त चपड़ा। कमरे की हालत देखी और इसके चेहरे पर एक लम्हे को खामोश तासर बिखरा। फिर इसने कहा, बहुत ड्रामा आता है तुम लोगों को, अभी मरी नहीं? जोया ने आंखें बंद कर ली। वो ना बोली ना रोई, बस हाथ में वही रुमाल पकड़ा हुआ था। एक कमज़ोर सी उंगली हिल रही थी। ज़ारान ने लम्हा भर के लिए वो रुमाल देखा जिस पर आयत लिखी थी, लेकिन अगले ही लम्हे इसने आंखें मोड़ ली। मर भी जाओ तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो पलट कर चला गया। अगली सुबह जरगान बीबी आई। खादमा ने कहा, बीबी जी वो बेहोश है, शायद आखिरी सांसें हैं। जरगान बीबी ने इसे देखा। जिसे मरना होता है वो खामोशी से मर जाता है, मगर ये तो हराम की ज़िद निकालने आई है। और याद रखो, इसका जनाजा भी इसी कमरे से निकलेगा। दोपहर को पहली बार एक नरम सांस हवेली में चली। नूर बीबी ज़ारान के दादा की बहन, जो बरसों बाद अंदरूनी हिस्से में आई थी। जब उन्होंने जोया को देखा, कमज़ोर, ज़ख्मी, खामोश, तो इनका दिल लर्ज़ गया। ये बच्ची है, इंसान है या सिर्फ नफरत का बदला? वो पलटकर ज़ारान के सामने जा खड़ी हुई। तुमने जो किया सो किया, मगर इस बच्ची को मौत के हवाले ना करो, वरना वो रब जिसे तुमने भुला दिया वो तुम्हें भुला देगा। ज़ारान कुछ नहीं बोला, मगर इसके दिल में पहली बार एक अजीब सी हलचल हुई। रात को जोया ने पहली बार लब हिलाए। वो बेहोशी में बड़बड़ाई, अम्मी मुझे ले जाओ, यहाँ बहुत दर्द है। एक आंसू इसकी आंख से निकला और पहली बार ज़मीन पर गिरा। नूर बीबी का साया कभी कभी एक अजनबी रिश्ता सगी माँ के लम्स से बढ़कर शिफा दे जाता है। नूर बीबी की नरम उंगलियाँ जोया के माथे पर फिसल रही थी। सर्द पट्टियाँ सूरत यासीन की तिलावत, और हर लम्हा वो जोया के करीब बैठी रहती। जोया आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। एक दिन जब नूर बीबी ने हाथ थामा, जोया की आंख से बेख्तियार आंसू बह गया। मध्यम आवाज़ में वो बोली, अम्मी जान मुझे छोड़ मत दीजिएगा। नूर बीबी के आंसू ज़ब्त ना हुए। उन्होंने जोया को सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, मैं हूँ ना, अब तुझे कुछ नहीं होने दूँगी। खादमा ने जरगान बीबी को बताया कि बड़ी बीबी जी रोज़ उस लड़की को देखने जाती हैं और जोया ने इन्हें अम्मी जान कह दिया है। जरगान बीबी के लब कपकपाए। ये रिश्ते ख़रीदे नहीं जाते और यह हवेली सिर्फ मेरे हुक्म पर चलती है। इसी शाम उन्होंने ज़ारान को बुलाया। तुम्हारी बीवी तुम्हें नहीं किसी और को माँ मान रही है, तुम क्या सिर्फ नाम के मर्द हो? ज़ारान खामोश रहा। चेहरे पर कोई तासर नहीं, मगर दिल में एक चिंगारी जल उठी थी। उसी रात वो जोया के कमरे के दरवाजे पर रुका। नूर बीबी अंदर सूरत रहमान पढ़ी थी। जोया के आंखें बंद थी, मगर दिल बेचैन। ज़ारान पलट गया, मगर इस रात उसने शराब पी और आइंदा का इरादा कर लिया। यह रिश्ता मोहब्बत से नहीं, ना सही ताकत से निभाना पड़ेगा। अगले दिन जोया पहली बार बैठ पाई। नूर बीबी ने उसके बाल संवारे, खिचड़ी खिलाई और लबों पर तस्वीर रख दी। जरगान बीबी ने बाहर खड़े होकर यह मंजर देखा और गुस्से से फंकारी, अब देखना कैसे उसका सुकून छीनती हूँ। अंधेरी रात, बंद दरवाज़ा, हवेली की हर राहदारी साफ थी। जरगान बीबी ने खादमा को इशारा दिया, नूर बीबी आज जोया के पास ना जाए, उनकी तबीयत ख़राब है। नूर बीबी बेखबर सोती रही। ज़ारान ने शराब की बोतल ख़त्म की। कमरा घूम रहा था, लेकिन एक तस्वीर साफ थी जोया की। वो आहिस्ता आहिस्ता जोया के कमरे की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खोला, वो अंदर दाखिल हुआ।
ज़ोया नीम बेहोशी में थी। कपड़े सादा, चेहरा कमज़ोर, आवाज़ में अज़ान फजर की सी नरमी। ज़ारान उसके करीब बैठा, नशे की तलखी आंखों में थी और तकब्बुर दिल में। तुम सिर्फ एक सज़ा हो मेरे लिए, और सज़ा दी जाती है, निभाई नहीं जाती। ज़ोया का बदन कांपा, लब हिले, मत छुए, खुदा का वास्ता। ज़ारान ने सुना मगर ना सुना। वो रात जुल्म की गवाह बनी। तुलुए फजर की वक्त ज़ारान की आंख खुली। सामने ज़ोया थी, खाली आंखें, सफ़ेद चेहरा, खामोशी का मातम। ज़ारान ने अपने हाथ देखे, वही हाथ जो रात गुनाह का वसीला बने। मैंने ये क्या किया? वो खुद से नफरत करने लगा। ज़ोया ने नज़रें फेर ली, कोई लफ्ज़ ना बोला। नूर बीबी आई। ज़ोया की हालत देखकर चीख निकल गई। या अल्लाह, ये कैसा जुल्म! ज़रगान बीबी आ गई। आवाज़ गूंजी, जुल्म? बीवी है, शोहर है, ये निकाह के बाद हुआ है। नूर बीबी का सब्र टूटा। ये निकाह नहीं, ये कैद है, और कैद में औरत के जिस्म से जो लिया जाए वो हलाल नहीं होता। हवेली के दरो दीवार हिल गए। ज़ोया खामोश है, ना आँख में आंसू, ना ज़बान पर शिकवा। वो कुरान खोलती है, सूरह यूसुफ का वर्क पलटने लगी। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब ज़ोया सिर्फ ज़ोया नहीं, वो एक खाली बदन है जिसके अंदर फ़क़्त दुआओं की आग चल रही थी। रात को ज़ोया ख्वाब में अपनी माँ को देखने लगी। सफ़ेद दुपट्टे में कुरान था, मैं आंखों में नूर। बेटी, तेरे सब्र की कीमत वही जानेगा जिसके कब्ज़े में दिल है। तू हार मत मान, तेरा रब देख रहा है। ज़ोया सुबह खामोशी से कुरान के तर्जमे वाली किताब खोलने लगी। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। ज़रगान बीबी नूर बीबी के ख़िलाफ़ साजिश कर रही थी। इसे निकालो वरना ज़ोया भी इसके साथ जाएगी। उन्होंने नूर बीबी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। ज़ारान ज़ोया के कमरे में आकर बोला, मुझे माफ़ कर दो ज़ोया, मैं पागल हो गया था। ज़ोया की नज़रें सिर्फ कुरान पर थी, ना। ज़ारान की रात की नींदें उठ चुकी थी। वो अब ज़ोया को सिर्फ कैद नहीं, अपना गुनाह महसूस करने लगा था। ख्वाब का नूर। ज़ोया गहरी नींद में थी। रात का पहर था, कमरे में मध्यम रोशनी थी, मगर ख्वाब में एक रोशनी चमकी। एक औरत सफ़ेद दुपट्टे में कुरान सीने से लगाए, चेहरे पर सुकून। ज़ोया की माँ थी वो। माँ ने ज़ोया के बालों पर हाथ रखा। बेटा, ये जुल्म तेरा इम्तिहान है, तेरे लिए कैद, मेरे लिए फ़ख्र। याद रखो, धूप में सब्र करो, रब की छाँव तुम्हें खुद ढूंढ लेगी। वो देख रहा है ज़ोया सब कुछ। ज़ोया ने रोते हुए माँ के हाथ चूमे। अम्मी, मैं थक गई हूँ। माँ ने प्यार से देखा। बेटी, जो थक के भी अल्लाह से जुड़ा रहे वही साबर होता है। चमकता नूर धीरे धीरे गायब हो चुका था। सुबह सवेरे ज़ोया उठी, आंखें सूजी हुई थी, मगर एक नई रोशनी चेहरे पर थी। बेटा, क्या ख्वाब आया? नूर बीबी ने इसे गले लगाते हुए पूछा। ज़ोया ने कुछ नहीं कहा, फ़क़्त कुरान का तर्जमा उठाया और पढ़ने लगी। अल्लाह किसी जान पर इसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। इस दिन से ज़ोया पर हर दिन कुरान को दिल से पढ़ने लगी। इसकी ज़बान खामोश, मगर दिल अल्लाह के कलाम से गोया हो गया था। ज़रगान बीबी ने खात्मा पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। नूर बीबी, तुम्हारी नुकरानी ने मेरे कमरे से दुपट्टे चुरा लिए। ये तो तुम भी चोर हुई। दोनों को निकालो यहाँ से। नूर बीबी ने तड़प कर कहा। हम पर इल्ज़ाम मगर सबूत? ज़रगान बीबी ने ज़ारान के सामने मसनूई आंसू बहाए। या तो तुम्हारी बीवी या तुम्हारी माँ, फैसला तुम करो। ज़ारान खामोश रहा, कोई फैसला ना दिया। उसी रात ज़ारान ज़ोया के कमरे में दाखिल हुआ। ज़ोया तकिए से कुरान लगा कर बैठी थी। ज़ारान, जो कभी गरूर की दीवार था, झुका हुआ नजर आया। मैं जानता हूँ मैं दरिंदा हूँ, माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं, मगर मैं इंसान बनना चाहता हूँ। ज़ोया की आंखें बंद थी। वो बोली नहीं, सिर्फ आंख से एक आंसू गिरा और हाथ में कुरान मजबूती से पकड़ा रहा। वो वापस अपने कमरे में आ गया, मगर वो आंसू, वो खामोशी, वो कुरान उसे चैन लेने ना दिया। मैंने क्या किया? वो औरत नहीं, सब्र का मुजस्मा है। मैंने इसे कैद किया और वो अल्लाह से जुड़ गई। ज़ारान ने पहली बार ज़ोया को अपना कहती नहीं हकदार समझना शुरू किया। ज़रगान बीबी ज़ारान को कमरे में बुला कर बोली, बीवी है तुम्हारी या रानी सब दिन कमरों में बैठी रहती है। हमने तो तुम्हारे बाप के दौर में बीवियों को सुबह 6 बजे उठाकर चूल्हे पर बिठा दिया था। सारा नाश्ता, झाड़ू, बर्तन, सब काम ले लो, वरना इसे माँ के साथ वापस भेज दो। ज़ारान, जो पहले ज़ोया की खामोशी से मुतासर हुआ था, अब अंदर से बिफरने लगा था। ज़रगान बीबी हर रोज़ ज़ारान के कान भरती। ये लड़की तुम्हें काबू में कर रही है, तुमसे बात नहीं करती, तुम्हारे करीब नहीं आती, तुम्हारे जज्बात का मजाक बना रही है। ज़ारान अब ज़ोया से बात भी ना करता, सिर्फ हुक्म देता, नाश्ता बनाओ, कमरा साफ़ करो, मेहमानदारी करो। नूर बीबी बीच में कुछ कहती तो ज़रगान कहती, ये औरत भी अब इस लड़की की वकील बन गई है। एक दिन ज़ारान नशे में धुत वापस आया। ज़ोया कुरान पढ़ रही थी। वो चीखा, तुम क्या समझती हो, तुम खामोश रहोगी तो मैं बुज़दिल बन जाऊँगा? तुम मेरी बीवी हो, मेरी। ज़ोया ने खौफ से पीछे हटना चाहा, लेकिन वो इस पर चिपटा और ज़ोया का दुपट्टा फाड़ गया। उसी लम्हे नूर बीबी कमरे में दाखिल हुई और इसे धक्का देकर ज़ोया को अपनी गोश में ले लिया। अगली सुबह ज़रगान बीबी नूर बीबी और ज़ोया पर चीखने लगी। उसने इसे गाली दिया, अपनी हुस्न के जाल में मेरे बेटे को फंसा रही है। वो कल रात ऐसा क्यों हुआ? तू खुद
लिपट गई होगी उससे और ज़ोर से जोया को थप्पड़ मारा। जोया की आंखों से एक आंसू गिरा, ना चीखी ना बोली। उस रात जोया ने 2 रकत नफल पढ़े, कुरान को दिल से लगाया और फिर चुपचाप बैठी रही, जैसे अंदर ही अंदर कोई तूफान पल रहा हो। नूर बीबी ने कांपते हुए जोया को देखा। बेटा तू अब क्या करेगी? जोया ने पहली बार धीरे से कहा। अब अम्मी जान, जोया खामोश नहीं रहेगी, अब अल्लाह की राह पर चलूंगी, लेकिन दिल से नहीं, अकल, इल्म और दुआ से। जोया का सब्र ख़त्म हो चुका था। हवेली के कमरे में जोया ने आखिरकार वही बात कह दी जो दिल में सालों से दबाए बैठी थी। ज़ारान ने फिर से गुस्से में आकर हाथ उठाया, मगर जोया ने डटकर इसका सामना किया। जोया की आवाज़ में वही दर्द और गुस्सा था जो अब खामोशी की हद को तोड़ चुका था। ज़ारान, क्या तुमने कभी सोचा है कि बीवी पे हाथ उठाना कैसा है? क्या तुमने कुरान की आयत पढ़ी है? रसूल अल्लाह का फरमान जाना है? बीवी का हक है इज्जत का, मोहब्बत का, सुकून का। अगर तुमने दोबारा हाथ उठाया तो जान लो कि मैं तुम्हारी औरत नहीं, बल्कि वो लड़की हूँ जो अपने हक के लिए खड़ी है। ज़ारान के चेहरे पर झुंझलाहट छा गई। इसकी आंखों में पहले खौफ था, फिर गुस्सा। उसने जोया पर हाथ उठाया, लेकिन यह हाथ अब ताकतवर जोया को तोड़ ना सका। ये जख्म जिस्म पर नहीं बल्कि रूह पर थे। ज़ारान के जुल्म ने जोया की सेहत पर गहरे असर डाले। इसकी जिल्द पर पेचीदा धब्बे उभरने लगे। इसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती गई। डॉक्टर ने बताया कि ये रंगत की खराबी का असर है, जो जहनी दबाव की वजह से हुआ है। जोया की आंखों में मायूसी और दर्द दोनों थे, मगर इसने अपनी लड़ाई जारी रखी। इस दौरान ज़रगान बीबी ने महसूस किया कि जोया अब इनकी हवेली में नहीं ठहरेगी, और वह ज़ारान की वालदा नूर बीबी मिलकर ऐसी साजिशें करने लगी जो जोया को घुटने टेकने पर मजबूर करें। ज़रगान बीबी, ये लड़की हमें शर्मिंदा कर रही है, ज़ारान को काबू में नहीं रखती। हमें इससे जान छुड़ानी होगी, वरना ये घर का सुकून ख़राब करेगी। हाँ, इसे ऐसे धकेलेंगे कि वो खुद हमारी रहमत तलब करे, नूर बीबी ने कहा। ज़रगान बीबी ने ज़ारान को भी मनाया कि वह जोया के खिलाफ सख्ती करे ताकि वो घुटने टेकते, लेकिन जोया का जज्बा ख़त्म नहीं होने वाला था। बिस्तर पर पड़ी जोया ने एक रात कुरान खोला, वही कुरान जिसे इसने बचपन में वालदा की गोद में बैठकर पढ़ा था। सब्र करो और तुम्हारा सब्र सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब्र, ये खामोशी इसकी कमज़ोरी नहीं, अल्लाह की राह का इम्तिहान था। इसी रात इसे अपनी माँ ख्वाब में दिखाई दी, नरमी से पेशानी चूमी और कहा, बेटी रब के बंदे कभी कमज़ोर नहीं होते, तू हारेगी नहीं, बस रब से जुड़ी रह। जोया ने वही से नया सफ़र शुरू किया था। ज़ारान इसे बंद कमरे में कैद करता रहा। ज़रगान बीबी इस पर इल्ज़ाम लगाती रही, मगर वह अब पढ़ने लगी थी। औरत के शरई हुकूक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक, अज़वाज से कुरान की तफसीर। जोया के अंदर वो औरत जाग उठी जो रब से जुड़कर बंदों की गुलामी तोड़ देती है। एक दिन ज़ारान ने फिर हाथ उठाया, मगर जोया ने उस हाथ को रोक लिया। अब अगर आपने मुझे हाथ लगाया तो याद रखें, बीवी पर जुल्म का हिसाब भी रोज़ क़यामत लिया जाएगा। अल्लाह के सामने एक मर्द अपनी औरत का जिम्मेदार है। आप कब तक अपने गुनाहों से मुँह मोड़ेंगे? ज़ारान हैरत ज़दा रह गया। इसकी वही कमज़ोर खामोश बीवी अब दलील से बात कर रही थी, अल्लाह के खौफ से। इस बहस के दौरान जोया को चक्कर आ गया, वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने आकर खबर दी, मुबारक हो, जोया माँ बनने वाली है, लेकिन इसका ज़हनी सुकून बहुत मुतासिर है। ये सुनते ही ज़ारान की दुनिया रुक गई थी। वो पहली बार शर्मिंदगी से भर गया था। जब ज़रगान बीबी को जोया के हमल की खबर मिली तो उन्होंने नफरत से कहा, यही कमी रह गई थी, अभी हमें वारिस भी देगी। उन्होंने जोया को सीढ़ियों से धक्का देने का मंसूबा बनाया था, लेकिन शायद तकदीर कुछ और ही चाहती थी। कभी कभी माँ बनने से पहले औरत एक जंगजू बन जाती है। ज़ारान अभी भी डॉक्टर की बातों से संभलाना था। जोया हामला ये खुशखबरी नहीं थी, बल्कि इसके लिए ज़मीर की अदालत का पहला नोटिस थी। इसने जोया को इस हालत में छोड़ा, तनहा, कैद और सदमे में। मगर जोया अब वो सिर्फ एक मजलूम बीवी नहीं, एक माँ थी, और माएँ कभी हार नहीं मानती। नूर बीबी जोया के सराहने बैठी थी, हाथों में तस्बीह, आंखों में आंसू। मेरी बेटी बहुत मजबूत है, अल्लाह इसकी हिफाजत करे। ज़रगान बीबी को ये खबर तलवार की तरह लगी। अब ये घर की बहू ही नहीं, वारिस भी देने वाली है। अंदर ही अंदर ज़रगान बीबी की साजिश का अगला बाब लिखा जा रहा था। अस्पताल से वापसी के बाद जोया ने खामोशी से नूर बीबी के सामने कुरान रखा और बोली, अम्मी जान, मैं अब खुद को और अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दें, मैं दीन सीखना चाहती हूँ। नूर बीबी की आंखों में फ़ख्र और दुआ का अक्स उभरा। रब तेरा रास्ता आसान करे जोया। ज़हरान पहली बार दरवाजे के पीछे जोया की तिलावत सुनने लगा। वो लफ्ज़ जो कभी सिर्फ आवाज़ थे, अब इसके दिल पर असर कर रहे थे। और अपनी बीवियों से अच्छे तरीके से पेश आओ। वो दीवार से लग कर बैठ गया। कितनी दफ़ा वो जोया से बुरी तरह पेश आया था। पहली बार दिल में चंगारी फूटी, मोहब्बत की नहीं, शर्मिंदगी की। ज़रगान बीबी ने नौकरानी के ज़रिए जोया को सीढ़ियों पर बुलाया। नीयत साफ थी, इस बच्चे को आने से पहले ख़त्म करना होगा। मगर इस लम्हे जोया ने कदम पीछे हटा लिया, अल्लाह की तरफ से दी गई वहम की वजह से। सीढ़ी पर धक्का देने वाली ज़रगान बीबी खुद फिसल गई, हड्डी टूट गई और वह बिस्तर पर आ गई। इस रात जोया जायनमाज़ पर बैठ गई। ए रब, तूने मुझे सिर्फ बचाया नहीं, मुझे जगाया है। अब मैं अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, हक़ के लिए जीऊँगी। अब जो सब्र मैंने किया वो अब मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत है। ज़हरान अगली सुबह आया, कदम लड़खड़ाते निगाह झुकी हुई। जोया, क्या आप मुझे एक मौका दोगी? जोया ने खामोशी से कुरान की आयत खोली। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मगर हर दिल माफ़ी के लायक नहीं। ज़हरान का दिल लर्ज़ उठा। कभी कभी एक माँ का आंसू कई नस्लों का मुकद्दर बदल देता है।
नूर बीबी की ज़ेर निगरानी ज़ोया ने बाकायदा तौर पर इल्म दीन का आगाज़ किया था। हर दिन का आगाज़ सूरत फजर से होता और रात की तन्हाई में वो खुद से सवाल करती, क्या मेरी खामोशी कमज़ोरी थी या हिकमत। असातिज़ा ने कुरान पढ़ाते हुए कहा, सब्र बंदे को तोड़ता नहीं बनाता है। ज़ोया के दिल में एक नई उम्मीद उभर रही थी। जैसे जैसे महीने गुजरते कि ज़ोया का पेट भरता गया, मगर इसके साथ ही खुद एतमादी भी। नूर बीबी ने कहा, बेटी तू अब एक नई नस्ल को जन्म दे रही है। ये बच्चा जुल्म नहीं, दुआ का समर है। और ज़ोया ने मुस्कुराकर तस्बीह थाम ली। ज़हरान रातों को जागता ज़ोया के साये को छुप कर देखता रहता। अब वो खुद को कटी हुई शाख समझ रहा था, जिसे वक्त जुड़ने के लिए पानी नहीं माफ़ी चाहिए थी, जिसे वापस जुड़ने के लिए मैंने इसे ज़ख्मी किया, वो ज़ख्मी होकर भी मुझसे बेहतर जीने लगी है। ज़हरान ने पहली बार नमाज का रुख किया था। कभी कभी शिकस्त इंसान को इबादत सिखा देती है। ज़रगान बीबी ने बच्चे की वलादत से एक हफ़्ता पहले दवा में जहर मिलवाने की कोशिश की थी। ज़ोया पर इल्ज़ाम लगाया कि वह किसी मौलवी से छुप कर मिलती है। नूर बीबी के खिलाफ बड़े मियाँ के कान भरे, लेकिन इस बार ज़ोया खामोश नहीं रही। मैंने खामोशी से सब कुछ सहा, मगर अब अगर किसी ने मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाया तो मैं रब के हुज़ूर भी बोलूँगी और दुनिया के सामने भी। इस दौरान ज़ोया की पुरानी सहेली नाज़िया हवेली आई थी। इसने ज़ोया के भाई के कत्ल की हकीकत बताई। तुम्हारा भाई बेकसूर था ज़ोया, ज़रगान बीबी के बेटे ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए इसे मारा। ये सुनकर ज़ोया का सब्र लर्ज़ गया, मगर वो चीखी नहीं, बस कुरान खोलकर सूरह यूसुफ पढ़ी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक तूफ़ानी रात को ज़ोया ने बेटे को जन्म दिया। नूर बीबी ने ज़हरान को दिया। ज़हरान ज़ारों की तार होता रहा, बेटा मैं तुझसे मुफादा करता हूँ, तुझे वो सब दूंगा जो तेरी माँ को ना दे सका। कभी एक औरत का सब्र सदियों का निज़ाम बदल देता है। बच्चे की पैदाइश के बाद ज़ोया रातों को भी जागती थी, मगर अब वो आंखों में आंसू नहीं, दुआ के नूर रखती थी। नूर बीबी ने इसके दिल में इल्म दीन का बीज बोत दिया था। अब वो चाहती थी कि मैं हर इस बेटी के लिए चिराग बनूं जो कभी अंधेरी हवेली में कैद रही हो। ज़हरान ने पहली बार ज़ोया के हाथ में कलम देखा। वह हैरान हुआ कि ये वही हाथ था जो कभी कांपते थे, अब कलम थाम कर दिलों की जंजीरें तोड़ रहे थे। ज़ोया ने ज़हरान से एक सादा सी ख्वाहिश की, मुझे बस एक पुराना कमरा दे दे, मैं वहाँ सिर्फ कुरान पढ़ाऊँगी। ज़हरान ने उस दिन तो ना सिर्फ वो कमरा दिया, बल्कि ज़रगान बीबी के पुराने कमरे की चाबियाँ खुद लाकर ज़ोया को थमाई। ज़रगान बीबी अपनी साजिशों में तनहा पड़ गई थी, बेटे की नज़र में गिर चुकी थी, ख़ानदान में बदनाम और बीमारी में मुब्तला। एक दिन ज़ोया कुरान लेकर उनके कमरे में गई और सूरत फुरकान की आयत पढ़कर बोली, जुल्म के बाद तौबा भी हो तो रब माफ़ कर देता है, आप क्यों नहीं मानती। ज़रगान बीबी फूट फूट कर रोती, उनकी आंख से बुग़्ज़ और अना का पर्दा उतर गया था। ज़हरान हर दिन ज़ोया को मदरसे में तलबात के दरमियान बैठा देखता तो खुद को शर्मिंदगी की खाक में महसूस करता। एक दिन वो ज़ोया के कदमों में बैठ गया था, तुम वो औरत हो जिससे मैंने सब कुछ छीनने की कोशिश की, मगर तुमने मुझे खुद लौटा दिया रब की तरफ से हिदायत के साथ। ज़ोया ने कुरान की पहली क्लास में जो बात तलबात से कही वो ये थी कि एक औरत तलीम याफ्ता हो तो ख़ानदान बनता है और वो साबिर हो तो उम्मत संवरती है। मदरसे का नाम रखा गया दारुल हुदा, हिदायत का घर। जुल्म के कैदी को अगर सब्र का रास्ता मिल जाए तो वह सदियों का इमाम बन जाता है। ख़त्म शुद।